प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का भी कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस का भी कंटिन्यूअस और फ्यूचर टेंस का भी कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है और कौन फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसके लिए आपको हमेशा वाक्य के अंत में ही देखना होता है। जब वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ, ध्यान दीजिएगा, है, हो, हूं दिया रहे, रहा, रही, रहे के साथ है, हो, हूं दिया रहता है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। अगर रहा, रही, रहे के साथ था, थे, थी दिया रहता है तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और अगर रहा, रही, रहे के साथ गा, गे, गी या होगा, होगी, होंगे दिया रहता है तो वहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। इन तीनों सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ध्यान देंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे तीनों टेंसेस के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए तीन हेल्पिंग वर्ब्स आपके यूज किए जाते हैं, इज, एम, आर। इज जो है आपका सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। वाज और वर प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। वाज यूज होता है सिंगुलर के लिए, वर का यूज होता है प्लूरल के लिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल और शैल का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जिसे बी कहा जाता है, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए लग जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का अलग होगा, पास्ट का अलग होगा और फ्यूचर का अलग होगा। उसके बाद तीनों के साथ वर्ब में आईएनजी ही जुड़ता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को लेते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ साइकिल से स्कूल जा रहा हूं। देखिए रहा के साथ हूं का यूज किया गया है, यानी यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर का यूज करना होगा। और रहा हूं से हमने पहचान लिया यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस पहचानते हैं। तो सेंटेंस आपके तीन तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप नॉर्मल होते हैं, निगेटिव सेंटेंस में आपका नहीं दिया होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें है नहीं, नहीं का यूज हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें आपका क्या है, मैं, आई हो जाएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी कंटिन्यूअस टेंस के लिए एम। आई एम, जा रहा हूं, गो, और उसके साथ वर्ब में लग जाएगा आईएनजी। आई एम गोइंग, कहां जा रहा हूं, तो स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। किससे, तो साइकिल से। किसके साथ, तो अपने दोस्त के साथ। तो गोइंग टू स्कूल बाई बाइसिकल। बाइसिकल या आप नॉर्मल जिस टर्म को भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, BYCICLE लिख सकते हैं या साइकिल ही लिख सकते हैं। बाइसिकल आपका बेटर रहता है। बाइसिकल विथ आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, माई, विथ माई फ्रेंड। अब अगले सेंटेंस पर आते हैं, क्रिस डीजे पर नाच रहा था। तो सेंटेंस पहचानेंगे, रहा के साथ था दिया हुआ है तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगता है। और सबसे पहले हम तब, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा
क्रिस वाज, क्रिस वाज। नाचना का होता है डांसिंग, क्योंकि सिंगुलर है क्रिस तो इसके लिए वाज लगा है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। क्रिस वाज डांसिंग एट डीजे, डीजे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा। हमने सबसे पहले सेंटेंस हमें टेंस पहचानना होगा। रहा होगा है, इसलिए रहा रही रहे के साथ गा गे गी है या होगा होगी होंगे होता है, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब हमने पहचान लिया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान लिया तो उसके अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट किसमें हो जाएगा? लायन, दी लायन या लायन आप लिख सकते हैं। लायन विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है और बाकी सबके साथ विल। विल और इसके साथ एक और आपका टर्म जुड़ जाएगा बी, विल बी। रोर मनी होता है दहाड़ना, और उसके साथ आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके टर्म हो जाएंगे इन फॉरेस्ट या इन जंगल, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो आपके पास एक सेंटेंस दिया है, आर्यन की मुर्गी विशाल के घर अंडा नहीं दे रही है। तो आर्यन की मुर्गी, तो सबसे पहले हम सेंटेंस पहचाना रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है। रहा है से हमने पहचान लिया, और ये इसका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो जाएगा आपका आर्यन, आर्यंस हैन। आर्यन की मुर्गी के लिए आपका हो जाएगा आर्यंस हैन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, मुर्गियां तो है नहीं, एक ही है तो इज। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट देना। अब नहीं, अगर आपको कोई टर्म समझ में आ रहा है, वैसे अंडे देने का स्पेलिंग आपको अलग होता है, लेकिन अगर आपको नहीं टर्म समझ में आ रहा है, गिविंग मीन्स देना, तो आर्यंस हैन इज नॉट गिविंग क्या? टू एग। किसके घर? तो विशाल्स हाउस, विशाल्स होम या हाउस। और यहां आप एट शब्द भी लगा सकते हैं, क्योंकि विशाल के घर पर अंडा नहीं दे रही है। अब हम अगले सेंटेंस पर बात करेंगे, गाय हरी घास नहीं खा रही थी। तो यहां रही थी की वजह से हमने पहचान लिया कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पहचान लिया, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे काऊ was not, cow was not eating to green grass। अगले सेंटेंस को हम पहचानेंगे, तो अगले सेंटेंस में रहे होंगे दिया है, रहा रही रहे के साथ होगा होगी होंगे अगर दिया रहता है, या गा गे गी दिया रहता है, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसमें हम पहचानेंगे कि यह कौन सा सेंटेंस है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे श्री राम जी, तो श्री राम जी। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब पर आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब भी आएगा, आप अगर फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़ दें, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आप एक एक्स्ट्रा, हमेशा आप एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब को लेकर के चलते हैं। जैसे इसमें विल सेल के साथ बी लगा है, ऐसे ही अलग अलग टर्म्स के लिए, परफेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एक एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस एक्स्ट्रा को, जो एक्स्ट्रा है, इसे एक्स्ट्रा ही मान करके चला जाता है। इसके बीच में हम नॉट का या अनदर किसी क्वेश्चन वर्ड का हम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल और सेल ही माना जाता है। तो श्री राम जी विल
नॉट, विल नॉट, उसके बाद लगाएंगे बी, और मैंने इसीलिए थोड़ा स्पेस दे करके भी प्लस बी लिखा है नॉट के बाद, ताकि आप समझे फॉर फ्यूचर। विल नॉट बी गोइंग, विल नॉट बी गोइंग टू अयोध्या। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। आप जैसा कि जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है। दोनों के अलग अलग रूल होते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जोड़ेंगे। और अगर वो वाक्य क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले बस यही लिख देंगे रूल में, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। अब हम सेंटेंस को लेते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, क्या कुत्ता रात में चावल खा रहा है। कोई सेंटेंस जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे कि वह कौन से टेंस में है। तो रहा है हमें बता रहा है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब की बात हुई है इज, एम, आर। तो और इज, एम, आर, और उसके बाद पहचानेंगे, सबसे पहला काम होता है आपका टेंस पहचानना, दूसरा काम होता है हेल्पिंग वर्ब पहचानना कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब। टेंस पहचानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब जब क्लियर हो जाएगा तो आप क्लियर करेंगे कौन सा सेंटेंस है आपका, अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है, इसलिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। और इसमें कुत्ता अकेले है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डॉग, इज डॉग। उसके बाद वर्ब में आईएनजी देखेंगे तो वर्ब है हमारा खाना, खाना वर्ब है, तो इज डॉग ईटिंग, ईटिंग टू राइस। और कब खा रहा है तो इन द नाइट। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब आते हैं अगले सेंटेंस पर, रहा था है। रहा था की वजह से हमने पहचान लिया कि यह पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा के साथ था लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगता है। उसके बाद पहचानेंगे कौन सा टेंस है, तो सेंटेंस है, तो कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। शिवांश यहाँ अकेले है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, वाज होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, शिवांश, वाज शिवांश। आना का होता, उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब है कम, कम में आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कमिंग, वाज शिवांश कमिंग कोचिंग। और कल कितना, तो डेली, डेली। ये आपका बन गया। अब आ रहे हैं, क्या वह लड़की खाना खा रही होगी। अब यहां ध्यान देंगे, क्या वह लड़की खाना खा रही होगी। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो यहां सबसे पहले रही होगी से हमने पहचान लिया क्या, रही होगी, तो इसे पहचान लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल और सेल के साथ बी का यूज होगा, विल या सेल उनमें उसके साथ बी। और हमने उसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। वह लड़की है तो विल हो जाएगा, विल। अब वह लड़की सब्जेक्ट है तो दैट, विल दैट गर्ल। और हमने अभी बात की बी जो है एक्स्ट्रा के तौर पर लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे विल दैट गर्ल बी। खाना का होता है ईटिंग, ईट के साथ आईएनजी लग जाएगा वर्ब में। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ईटिंग टू फूड, तो विल दैट गर्ल बी ईटिंग टू फूड।
अब हम आ जाएंगे अगले सेंटेंस की तरफ, और अगला सेंटेंस में जब हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा टाइप होता है, इसे दूसरे फेज की तरह आप इसे एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां जो दूसरा फेज है, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, और इसके लिए रूल कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है, और वो रूल है कि आप जो है क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो सेंटेंस पहचानते हैं, रहा है, रहा है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए आता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज एम आर, और इज एम आर लेने के बाद आप पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दूसरे टाइप में क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, तो यहां कब दिया है, कब की अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि उदयराज एक सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रहा है, व्हेन इज उदयराज। जमा करना का होता है पे, तो पे के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेइंग हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आई एन जी जुड़ता है, पेइंग, और किसको, तो फीस को। तो व्हेन इज उदयराज पेइंग टू फीस, क्वेश्चन मार्क। आलोक उदयराज की बांसुरी क्यों ला रहा था, तो रहा था से हमने पहचान लिया, था है फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वाज और वर का यूज करेंगे, और कौन सा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा वाई, वाई। उसके बाद हम लिखेंगे वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा वाज, वाई वाज आलोक, आलोक इसमें सब्जेक्ट है, वाई वाज आलोक, आलोक, और लाना का होता है ब्रिंग, तो ब्रिंग में क्या जुड़ जाएगा, आई एन जी, तो ब्रिंगिंग हो जाएगा, वाई वाज आलोक ब्रिंगिंग टू उदयराज, उदयराज, तो उदयराज, उदयराज बांसुरी का होता है फ्लूट, उदयराज फ्लूट। अब आखिरी सेंटेंस की बात करते हैं, राजा नूरदेव को सजा क्यों दे रहे होंगे, तो रहे के साथ होगा, होगी, होंगे है, तो यह कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल सेल के साथ बी का यूज करते हैं, और सेंटेंस कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है, तो वाई लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाई, और राजा है तो वाई विल, वाई विल, और आपके साथ किंग, वाई विल किंग, और उसके साथ आपका बी का यूज हुआ है, तो वाई विल बी, तो आप बी विल के साथ बी का यूज कर सकते हैं, वाई विल बी किंग। सजा देना का क्या होगा, आप वर्ब में सब्जेक्ट के बाद वर्ब में लिखेंगे, तो सजा देना का होता है पनिश, तो पनिशिंग हो जाएगा। पनिशिंग, आप इस बी का यूज विल बी किंग पनिशिंग, विल के साथ किंग बी पनिशिंग लिख सकते हैं, क्योंकि आप सेंटेंस को लेकर के पकड़ के चलिए, वाई विल किंग बी पनिशिंग, किसको सजा दे रहे हैं, टू इनोसेंट, इनोसेंट को यानी निर्दोष को सजा दे रहे हैं, तो वाई विल किंग बी पनिशिंग टू